मानसून का नौवां स्पेल, तेज बारिशें। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश। दरिया और नदी नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। कोट मोमिन, जफरवाल, जलालपुर, भटिया और गिरदोनवाह में तेज बारिश। सैलाब मुतासर देहात में रिलीफ और बहाली का अमल सुस्त रवि का शिकार। चिन्नियोट और अतराफ में तूफानी बारिश ने शहर को एक बार फिर डुबो दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। खतरनाक सैलाब, पंजाब में सूरत हाल इंतहाई खराब। लाखों लोग मुतासर, हजारों एकड़ पर फसलें और घर बर्बाद। शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। हर तरफ मुंह जोर सैलाबी रेलों की यलगार। घर बार उजड़ गए, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। कसूर में दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक हो गया। वहाड़ी में मौजा के जी का आरजी बंद टूट गया। जमीनी राबता मुनक़ता, सड़कें ज़ेर-ए-आब। ओकाड़ा में सैदवाला रोड सैलाबी पानी की नज़र। ओकाड़ा का ननकारा साहब और फैसलाबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। खैरपुर टामीवाली में दरियाई बेल्ट में फंसे लोगों की नकले मकानी। बहावल नगर में बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। इलाका मकीन नकले मकानी पर मजबूर। पाकपतन में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कई देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। चनाब और रावी का रेला मजीद परेशानी का बाइस बन सकता है। तीनों दरियाओं में पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर है। रावी के अतराफ 478 गाँव और 2,38,000 अफराद मुतासर हुए। हेड मराला पर 1,75,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। हेड सदनाई और कबीरवाला की जानिब पानी का बड़ा रेला बढ़ रहा है। DGPDMA की मीडिया टॉक, कहा कि हेड मोहम्मद वाला में शगाफ डालने की नौबत आ सकती है। शेरशाह पुल की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। दरिया सतलुज के करीबी 22 देहात को खाली करा लिया। हेड तेरेमो पर 8 लाख क्यूसिक से जायद पानी का रेला कल पहुंचेगा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर पानी की आमद 1,38,600 क्यूसिक पर आ गई। जसड़ के मकाम पर पानी 82,140 क्यूसिक रिकॉर्ड। रावी के सैलाबी रेले से ननकाना साहब में दरियाई बेल्ट पर मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरा अफराद के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। दरिया चनाब पर रिवास पुल के करीब शगाफ से सैलाब की शिद्दत में कमी। रंगपुर और गिरदोनवाह में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला चिन्नियोट, झंग और तिरमो की तरफ बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को बचाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर सुपर बंद तोड़ने के पॉइंट्स बना दिए। कोट मोमिन के इलाके मडरांझा में सैलाबी रेले ने तबाही मचाई। गाँव की वाहिद राबता सड़क मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में बह गई। मुजफ्फरवाल के नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लहड़ी और सकरोड़ गांव को फौरी खाली करने के ऐलानात। पानी करीबी देहात और खेतों में दाखिल हो गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी धान की फसलें तबाह। सियालकोट के कस्बा बडियाना के बरसाती नाले की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी से सियालकोट पसरूर रोड पर बनने वाला नया पुल भी बह गया। नाले के किनारे पर मौजूद घर भी गिरने लगे। पंजाब में अवाम की खिदमत और मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ हैं। तमाम इदारे अवाम की मदद में सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। मुतासरीन की बहाली और नुकसानात का इजाला अवलीन तरजीह है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का बयान, कहा कि पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सैलाबी पानी से 2,038 मौज़ाजात मुतासर हुए। 4,81,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से बहाली के बाद तजावुज़ात के खात्मे का ऑपरेशन होगा। रेस्क्यू और रिलीफ में दिन रात काम करने वाले हमारे हीरोज़ हैं। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब। हुकूमत के बरवक्त इकदाम से सैकड़ों जानें बच गईं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर तमाम मुतालिका महकमे मुतहर्रिक। साहिवाल में रेस्क्यू के लिए ड्रोन सर्विलियंस। मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। सैलाबी रेले में घिरे मुतादिद अफराद रेस्क्यू। शेखोपुरा में बरवक्त बंद बांधने से जाने माल महफूज। हुकूमती इकदाम से दर्जनों गाँव, सैकड़ों मवेशी और ज़रई ज़मीनें सैलाबों से महफूज रहीं। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन की भरपूर दाद रसी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन चले गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुशीर तारिक फ़ातमी भी हमरा। शहबाज शरीफ SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर के साथ मिलिट्री परेड में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी ताजरों से मुलाकात और पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। खित्ते में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात बशमूल बढ़ती हुई कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मर्द अहम करार। पाक अमरीका ताल्लुकात में ड्रामाई पेशरफ्त पर दुनिया हैरान। आलमी जरीदे पाक अमरीका ताल्लुकात पर आर्टिकल्स लिखने लगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैसे मुतासिर हुए। अमरीकी अखबार की नई रिपोर्ट सामने आ गई। स्ट्रेटेजिक आउटलुक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासिर किया। ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंग बंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। जंग में मोदी पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते थे। भारतीय तैयारे गिरने से मनफी नताइज निकले। जंग बंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा ना कर सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया। अमरीका ने BLA को दहशतगर्द करार दिया। अमरीका ने भारत को पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहने का पैगाम दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना, बरादराना और मौसर किरदार पर सऊदी अरब की हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बेनकाब। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त 2025 को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मन घड़त खबर दी। खबर में दावा किया गया कि 3 पाकिस्तानी शहरी हसनैन अली, यादिल हुसैन, मोहम्मद उस्मान खटमंडू के रास्ते भारतीय रियासत बिहार में दाखिल हुए। तीनों पाकिस्तानी शहरियों के बयानात सामने आ गए। पाकिस्तानी शहरी बरास्ता नेपाल और मलेशिया रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे थे। और जिना हाउस हमला केस, ATC लाहौर ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। यूक्रेन के मिलिट्री और सनती ढांचे तबाह कर दिए। रूसी वजीर दिफा का दावा, कहा फौज तेजी से यूक्रेनी इलाकों पर कंट्रोल कर रही है। यूक्रेन के 500 मुरब्बा मील से जायद रकबे पर कब्जा किया जा चुका। रवा बरस यूक्रेन में 146 अहम अहदाफ को निशाना बनाया। इस साल यूक्रेन पर 35 बड़े हमले किए। जंग नहीं चाहते। इसराइल और अमेरिका हमें तबाह करना चाहते हैं। दोनों ममालिक ईरान को तकसीम करना चाहते हैं। कोई भी ईरानी शहरी ये नहीं चाहेगा कि ईरान तकसीम हो। हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इंटरव्यू। यूरोपीय ममालिक का ईरान को 3 शराइत पूरी करने पर पाबंदियों में नरमी का इंदिया। ईरान आलमी जौहरी एजेंसी को रसाई और यूरेनियम अफजूदगी पर खदशात दूर करे। अमेरिका के साथ दोबारा जौहरी मुज़ाकरात में शरीक हो। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का मुश्तरका बयान। UN जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने रद्द-ए-अमल में कहा, यूरोपीय ममालिक की पेशकश गैर हकीकी पेशगी शराइत से भरपूर है। यूरोपीय ममालिक जानते हैं इन मुतालबात को पूरा नहीं किया जा सकता। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, मजीद 80 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल। ग़ज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात 317 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,966 हो गई। यमन में फ़लस्तीनियों के हक़ में मिलियन मार्च। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। अमेरिका ने फ़लस्तीनी हुकाम के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा का महमूद अब्बास समेत 80 नुमाइंदों को वीज़ा जारी करने से इनकार। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की अमरीकी फैसले की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीकी महकमा खारजा का फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास सितंबर में होगा।
फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का अपनी मुद्दत मुकम्मल करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने जर्मन चांसलर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदारत से मुताल्लिक तमाम कयास आराइयाँ झूठी हैं। हुकूमत के लिए अगले माह बजट पर एतमाद का वोट हासिल करना ज़रूरी है। एतमाद के वोट में नाकामी हुकूमत से अलहदगी का दबाव बढ़ाएगी। फ्रांसीसी सदर का लबनान के हक़ में बड़ा बयान। कहा, फ्रांस लबनान की सलामती और खुद मुख्तारी का हामी है। लबनान में इसराइली ड्रोन हमले से 2 फौजी जाँ बहक हुए, जिस पर तशवीश है। और पुलिस कार से मोटरसाइकिल सवार की हलाकत। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता समेत कई शहरों में मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने सूबाई और शहरी काउंसिल की इमारतों को आग लगा दी। 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी। जकार्ता में मुजाहिरीन का पुलिस यूनिट के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। सदर प्रबोसिबा का मुजाहिरीन की तहकीकात का ऐलान।